प्रशासन ने अब पारस अस्पताल को सील करने के आदेश दिए हैं। एबीपी गंगा ने कल ही दोपहर 2 बजे सबसे पहले ये खबर दिखाई और आवाज उठाई। अब खबर दिखाने के बाद शासन प्रशासन में खलबली मच गई। एबीपी गंगा के खुलासे से आगरा से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। लोगों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अब इस खबर का असर यह है कि इस अस्पताल को सील करने के आदेश हैं। इसके साथ ही महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो एबीपी गंगा की खबर का असर, जहां 5 मिनट का मॉक ड्रिल करने वाले पारस अस्पताल के वीडियो को सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिखाया कल दोपहर। इस वीडियो के बाद, इस खबर के बाद इसका असर लखनऊ तक हड़कंप मचा और अब एक्शन के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। कार्रवाई हुई है। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पारस अस्पताल के मरीजों को अब शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया है। इसके तहत जो भी मरीज पारस अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा ताकि उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन जो गंभीर आरोप लगे हैं पारस अस्पताल के ऊपर, वाकई वो चौंकाते हैं, सन्न करते हैं। और इसी खबर को दिखाने के बाद पूरा महकमा अब सक्रिय है। इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जहां डॉक्टरों को भगवान का रूप और अस्पताल में लोगों की जिंदगी बचाने की नीयत से तमाम लोग जाते हैं, वहां से अगर ऐसी खबर आए तो पूरे चिकित्सा के इकबाल पर कितना बड़ा सवाल होगा, इस बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जांच की जरूरत है। अब इसी जांच के तहत आगे कार्रवाई होगी। इधर आगरा के डीएम पीएन सिंह ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन के कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। 22 लोगों की मौत की बात बिल्कुल निराधार है। के पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। पारस अस्पताल में हुई मौत की मॉक ड्रिल पर एबीपी गंगा की खबर का असर होने के बाद सरकार भी हरकत में आई है। खबर चलाने के फौरन बाद सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए अस्पताल को सील करने के आदेश जारी कर दिए। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। इस बातचीत में सुरेश खन्ना ने कहा कि अस्पताल की इस हरकत को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता और इस वजह से सीएम योगी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामला सामने आया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है आज ही। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। कोई ऑक्सीजन को लेकर मॉक ड्रिल करे, ये अपने आप में न तो सुनने में अच्छा लगता है न करने में। इसलिए जो भी इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, एक प्रक्रिया के तहत ही जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। यही नहीं, एबीपी गंगा पर पारस अस्पताल में चलाई गई मौत की मॉक ड्रिल की खबर चलने के बाद शहर के लोगों में भी बहुत गुस्सा है। सिंधी समाज के नेताओं ने आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान आगरा को लिखित तौर पर शिकायत दर्ज भी कराई गई। पारस अस्पताल में चलाई गई मौत की मॉक ड्रिल की वजह से 2 सिंधी समाज के मरीजों की भी जान गई है। तो वहीं पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ऐसे में अब लोग पारस अस्पताल के संचालकों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो ये खबर हमने दिखाई। इसके अलावा आपको बताएं कि इस अस्पताल से कई ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो चौतरफा इस तरीके की खबरें अगर पारस अस्पताल किसी एक अस्पताल के लिए आ रही हैं तो लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि परिस्थिति स्पष्ट हो, उन्हें साफ साफ पता हो। इस खबर पर हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का, जो पारस अस्पताल के सामने ही मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी फिलहाल एक्शन के तौर पर नितिन ये बताइए वहां क्या कुछ चल रहा है।
देखिए, इस समय सील की कार्रवाई चल रही है। तमाम जो कहा जाए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अंदर अस्पताल के मौजूद हैं और जो अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं, कौन से मरीज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, कौन से आईसीयू में भर्ती हैं, इनकी लिस्टिंग की जा रही है। जिलाधिकारी ने बयान दिया, उसमें स्पष्ट कहा है कि हम धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से अस्पताल को सील करेंगे, क्योंकि मरीजों को शिफ्ट करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो ये बहुत ही बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है। तो कुल मिला के संभवतः आज देर रात तक या कल सुबह तक हॉस्पिटल सील हो जाएगा। इसके साथ ही महामारी अधिनियम के तहत मुकदमे के आदेश अरिंजय जैन के खिलाफ हो गए हैं और इसमें उच्च स्तरीय जांच कमेटी लगातार गठित कर दी गई है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ने आज पूरे दिन जांच करने के बाद ये पाया, जिसमें जिलाधिकारी ने बयान दिया है कि 25 तारीख को 149 सिलेंडर इनको मिले, 26 तारीख को 121 सिलेंडर और 27 तारीख को 119 सिलेंडर इनको सप्लाई की गई। और इसके साथ ही हर दिन इनके पास 20 या 16-17 सिलेंडर इनको रिजर्व रहते थे, ताकि 3 से 4 घंटे का बैकअप है। चूंकि वीडियो में कहा गया कि मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे हैं और फिर मॉक ड्रिल की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी तरह से अपना बचाव किया। और जो बात है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है और जो मॉक ड्रिल की बात है, जो वीडियो कह रहा है, उसमें जिलाधिकारी ने अपने आप को पूरी तरह से ठीक रहा अस्पताल पर फोड़ दिया है और अपने आप को सेफ कर लिया है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पिछले साल इसी डीएम पीएम सिंह ने 11 जिलों के पड़ोसी जिलों के डीएम जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी और इसी पारस अस्पताल से जो कोविड के तमाम जो मरीज आगरा में इलाज कराने आते हैं और फिर वहां तमाम मौतें हुई और तमाम संक्रमण की चेन फैला, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी भी एबीपी गंगा को इस बार फिर से हाथ लग गई है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, वीडियो की पुष्टि कराने में कितना वक्त लग सकता है? क्या साइबर टीम की मदद ली जा सकती है? आखिर ये जो ऑडियो है, इसे आधार बनाकर अगर जांच आगे बढ़ाई जाए। जी देखिए, वीडियो में जो ऑडियो नजर आ रहा है, उसकी पुष्टि खुद अरिंजय जैन ने कर दी है और ऐसे में वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हीं की वीडियो है, उन्हीं का मामला है और यही वजह है कि उनके बयान दर्ज किए गए और 4 से 5 घंटे एडीएम सिटी रहे, एसीएमओ रहे, उसके बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचते हैं। देश भर की मीडिया इस समय अस्पताल के बाहर है। तो कुल मिला के वो सारी चीजें तो सारी पुष्ट हो ही चुकी हैं। अब ये है कि इस मामले में सबसे बड़ी मांग जो खड़ी हो रही है वो ये है कि महामारी अधिनियम से आगे बढ़ के धारा 302 के तहत बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीरता से इस पर एक्शन लेना होगा और कम से कम एक स्तर पे ये दिखाई भी दे रहा है। आपका शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन ने अब शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रखा है। ये है हमारी अगली खबर, जहां बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के ओढ़ापुर गांव में शराब माफिया पवन त्यागी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इसकी 15 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क की है, जिसके तहत शराब माफिया की 250 वर्ग मीटर बने मकान को कुर्क किया गया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत की गई। कुर्की के समय छपरौली, बड़ौद, छपरौली और रमाला थानों की पुलिस मौजूद रही। ग्राम ओढ़ापुर में कुख्यात शराब माफिया पवन सन ऑफ शिवदत्त त्यागी है, जिसका गैंगस्टर अधिनियम की 14(1) के तहत उसके मकान की कुर्की की गई है और इसके ऊपर करीब 20 शराब के और अन्य धाराओं, संगीन धाराओं के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं और 14(1) के तहत इसकी आज मकान कुर्क किया गया है। इसकी कीमत इसके मकान की जो करीब 14.25 लाख रुपए है। अब खबर गोरखपुर से, जहां हिस्ट्री शीटर रणधीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। जिला मजिस्ट्रेट विजयेंद्र पांडेयन की ओर से शाहपुर के गैंगस्टर अपराधी रणधीर सिंह की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। और उधर कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोरखपुर के रहने वाले एक युवक ने युवती को अपना नाम सोनू शुक्ला बताकर पहले प्रेम के जाल में फंसाया, फिर उसे नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाया। युवती ने इस युवक से पीछा छुड़ाना चाहा तो उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवती की शादी तय हो गई तो इमरान हाशमी नाम बताकर इस युवक ने युवती के होने वाले पति को अश्लील वीडियो भेज दिया। युवती की शादी टूट गई। अब युवती पर मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने का वो दबाव डाल रहा है, जबकि युवक पहले से शादीशुदा है। युवती हाता कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है, जागरण में गाती है, जबकि युवक उसी जागरण में रहने वाला ऑर्गन बजाता है। अपना नाम सोनू बताकर उसने इस पूरी
घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब मैं इतना बात सुनी तो उससे जब मैं पीछा छुड़ाना चाही हूँ, जब हमको पता चला कि मेरे मोबाइल का सारा रिकॉर्ड उसके पास है, तो मैं अपने घर आई, अपना सिम तोड़ दी, अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दी। तो वो मेरे दीदी के मोबाइल पे कॉल करके मुझे परेशान करने लगा कि तुम मेरे घर आओ, हमसे संबंध बनाओ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है तब तक तुम मेरे साथ रहोगी, और नहीं तो तुम धर्म परिवर्तन करो, मेरे साथ शादी करके रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। शुक्ला बोल के ले गया, और उसके बाद 2 महीने 4 महीने हमको कुछ पता नहीं, लेकिन उसको साथ क्या किया, फ़ोटो लिया, हैंड सब कुछ कर दिया है। अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बिया लगा हुआ था, बिया कट भी गया। तो हम आए SP साहब के पास, अब इसका नया हमको मिलना चाहिए। लड़की का कहना ये है कि उक्त युवक के द्वारा उसको जहरी नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई तथा उसको फोटो एवं वीडियो बना लिया गया। उक्त फोटो एवं वीडियो को वायरल करने की धमकी दे करके उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा और कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया गया। बाद में उक्त युवती को जानकारी हुई कि वो लड़का दूसरे संप्रदाय का है। उक्त युवक के द्वारा लड़की से मारपीट भी की गई और फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। उक्त घटना के संबंध में लड़की के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना हाटा पे संबंधित धाराओं में उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर कंट्रोल में आ गई है, जिसके बाद अब पूरा प्रदेश अनलॉक हो गया है। सभी जिलों को कर्फ्यू से बाहर कर दिया गया है। सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केसेस होने के बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। बात करें आंकड़ों की तो पिछले 24 घंटों में सिर्फ 797 नए केस मिले हैं। एक्टिव केस भी घटकर 14,000 ही बचे हैं। ऐसे में प्रदेश के 75 जिले कर्फ्यू से मुक्त हुए हैं। प्रदेश अनलॉक क्या हुआ, लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने कई सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट देखिए। क्या ऐसे ही हारेगा कोरोना? हरगिज नहीं। सच मानिए, ये कोरोना को खुलेआम निमंत्रण है। तस्वीरें देख लीजिए, होश फाख्ता हो जाएंगे। ये अयोध्या से आई भीड़ की भयावह तस्वीरें। पाबंदियों के साथ अनलॉक होने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें भयभीत करती हैं। ये हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है जो जानलेवा है। ये लोग मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए, लेकिन ज़्यादातर के मुंह पर मास्क नहीं है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर यहाँ मौजूद पुलिस वालों की है। भीड़ अनियंत्रित है। एक साहब कुर्सी पर आराम फरमाते हुए मोबाइल से खेल रहे हैं, तो दूसरे साहब दूर खड़े ड्यूटी की औपचारिकता निभा रहे हैं। यही हालात यहाँ बाजारों की भी है। कुल मिलाकर ये खिलवाड़ हो रहा है। जरा सोचिए, अभी कुछ ही दिन बीते हैं जब कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का तांडव मचा रखा था, लेकिन लगता है कि हमने, चाहे वो आम लोग या पुलिस प्रशासन, किसी ने इससे जरा भी सबक नहीं लिया। शायद ऐसी तस्वीरों को देखकर ही तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। यूपी ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताएं, गाजियाबाद से 2 अवैध रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम नूर आलम और आमिर हुसैन है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई रोहिंग्या को अवैध तरीके से भारत लाने का इनके ऊपर आरोप भी बताया जा रहा है। यूपी ATS ने गाजियाबाद से यह गिरफ्तारी की है। ज्यादा जानकारी सहयोगी विवेक त्रिपाठी से लेते हैं। विवेक, ये बड़ी खबर है जहां इस तरीके से ये पूरे नेक्सस का खुलासा हो सकता है इस आधार पर। जी बिल्कुल, इसमें लता, देखिए ATS बहुत दिनों से इस पे काम कर रही है और जनवरी में, इसी साल जनवरी में ATS ने
एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था जिसका नाम था अजीजुल्लाह। और ये जो आज पकड़ा गया है नूर आलम, ये अजीजुल्लाह का बहनोई है। APS को जो अजीजुल्लाह से पूछताछ में जो जानकारियां मिली थी उसने ये बताया था कि जो बंगाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए बंगाल होते हुए ये रोहिंग्या को एंट्री दिला रहे हैं देश में, और यहाँ पर दिल्ली और आसपास के बिहार के कई राज्यों में भेजते हैं। वहाँ पर इनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, इससे वो नागरिकता हासिल करती है। और इस तरह के तमाम रोहिंग्या नागरिक जो भी देश में रह रहे हैं अवैध तरीके से, इनके कागजात बने हुए हैं सारे, इनका पासपोर्ट तक बन गया है, इनके जो कार्ड होते हैं वो बन गए हैं, राशन कार्ड बन गए हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें सवालों के घेरे में है। चलिए अब इनके जरिए बाकी लोगों का भी पर्दाफाश होगा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ में शराब माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई के बाद और भी शातिर अपराधियों और माफियाओं के लिए अलीगढ़ पुलिस का ऑपरेशन 420 शुरू हो गया है। ठगों, जालसाजों, अवैध शराब, खाद्य पदार्थ जैसी चीजों की फैक्ट्री चलाने वालों को भी अब बेनकाब करने की मुहिम पुलिस ने छेड़ रखी है। विशेष अभियान है ऑपरेशन 420। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने बताया कि अलीगढ़ में किसी भी तरह की ठगी, जालसाजी ना हो पाए, इसके लिए एक एंटी फ्रॉड सेल का गठन किया गया है, जिसके मेंबर एसपी सिटी, एसपी ए, साइबर सेल के इंचार्ज और कई लोग भी होंगे। हर सप्ताह ये रिव्यू भी करेंगे। जनपद अलीगढ़ में जो आम जनमानस है उसको ठगी उसके साथ ना हो पाए, उसको कोई ठग ना पाए, उसके साथ जालसाजी ना हो, इसके लिए एक एंटी फ्रॉड सेल का गठन किया गया है, जिसके मेंबर एसपी सिटी होंगे, एसपी आरए होंगे, प्रभारी साइबर सेल होंगे, इसके अलावा डीसीआरबी प्रभारी इसके सदस्य होंगे। प्रत्येक सप्ताह इनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा उन केसेस का जिनमें लोगों के साथ ठगी होती है, जैसे कि नकली शराब बनाने वाले, नकली खाद्य पदार्थ बनाने वाले जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं, स्कीमों में लोगों को लाभ देने के सपने दिखा करके उनसे रुपए ऐंठने वाले लोग, और इस तमाम तरह के लोग जो फर्जी डिग्री, मार्कशीट आदि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं और दूसरों को ठगने के लिए। इस तरह के जितने भी गैंग हैं इनको चिन्हित किया जा रहा है, इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जालौन से खबर है, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर लोगों ने शोहदे की चप्पलों से पिटाई कर दी। बीच सड़क पर उसके इश्क के भूत को उतार दिया। उसके साथी की भी जमकर धुनाई की गई। ये रिपोर्ट देखिए। शोहदे की आई शामत, सरेराह हुई चप्पलों से पिटाई। छेड़खानी पर मनचले पर जूतम पैजा। बीच सड़क उतार दी आशिकी। सफेद रंग की शर्ट पहने इस शोहदे पर वहां मौजूद ये महिला चप्पलों की बौछार कर रही है। साथ ही वहां मौजूद कुछ और लोग भी इस पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसे चप्पल से मार खाने की आदत सी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मनचले की ओछी हरकतों के चलते लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। दरअसल शोहदे से मारपीट की यह तस्वीर उरई कोतवाली की राठ रोड पर मौनी बाबा मंदिर के पास की है, जहां इस मनचले ने एक नाबालिग को अकेला दे छेड़खानी करने की कोशिश की। फिर जो हुआ आपके सामने। लोगों ने शोहदे को पकड़कर बीच सड़क पर इश्क का भूत उतार दिया। तस्वीरों में इस शोहदे का साथी भी दिख रहा है, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद सबका गुस्सा उस पर भी फूट गया। और देखिए कैसे लोगों ने उसकी भी जमकर धुनाई कर दी। और वहां मौजूद लोगों ने तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।